जानिए देश और दुनिया की महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मां को अंतिम विदाई देने के बाद पीएम मोदी का पहला भाषण। उन्होंने अपने संबोधन में लोगों से माफी मांगी। हावड़ा में पीएम मोदी के कार्यक्रम में नारेबाजी से ममता बनर्जी नाराज, मंच पर बैठने से किया इनकार। रुड़की के निकट धाकड़ कार दुर्घटना में ऋषभ पंत चोटों के साथ हॉस्पिटल में हुए भर्ती। पाकिस्तान के पीएम ने मोदी की मां के निधन पर दी संवेदनात्मक श्रद्धांजलि। दूसरे विश्व नेताओं ने भी जताया दुख। पीएम मोदी की मां हीराबेन के निधन पर राहुल गांधी, प्रियंका, अखिलेश और शरद पवार समेत विपक्षी कई नेताओं ने जताया शोक। दिल्ली एम्स में इलाज कराने आई कैंसर पीड़ित महिला का शव नाले में मिला। हिमाचल के अटल टनल में फंस गए थे 400 वाहन, सभी पर्यटकों को किया गया रेस्क्यू। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने कहा 2024 में राहुल गांधी सिर्फ विपक्ष नहीं बल्कि प्रधानमंत्री पद का भी चेहरा होंगे।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को कहा कि भारत अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखना और इन्हें भविष्य में भी बनाए रखना चाहता है। रामपुर सीट पर कब्जा जमाने के बाद आजम खान के ही आवास में रहेंगे बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना। केंद्र की मनहानि के बाद भी छत्तीसगढ़ सरकार का फैसला, नए कर्मचारियों को मिलेगा पुरानी पेंशन का लाभ। झारखंड में गंगा में डगमगाया जहाज, 60 ट्रक डूबे तो कुछ नदी किनारे पलटे, एक ड्राइवर लापता। टीएमसी ने गेरुआ को बताया गिरा हुआ, गायक अरिजीत सिंह का कंसोर्टियम रद्द होने पर भाजपा हमलावर। पहली बार प्रधानमंत्री बनने पर हीरोबेन ने नरेंद्र मोदी को दी थी बधाई, भावुक कर देने वाला था पल। 3 जनवरी को यूपी में एंट्री करेगी राहुल की भारत जोड़ो यात्रा, स्मृति ईरानी को भेजा न्योता। यूपी निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कहा प्रदेश में बिना ओबीसी आरक्षण के तुरंत कराया जाए इलेक्शन। राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कभी भी राहुल गांधी की तुलना राम से नहीं की जा सकती। कोरोना को लेकर अच्छी खबर, देश के एक्टिव मरीजों की संख्या घटी, इतने नए मामले आए। रेलवे ने आज कैंसिल की 300 से ज्यादा ट्रेनें, यहां चेक करें स्टेटस। पूरे उत्तर भारत में पड़ रही कड़ाके की ठंड, मेरठ में 1 जनवरी तक स्कूल बंद करने के आदेश। यूपी में भारत जोड़ो यात्रा के लिए कांग्रेस की खास रणनीति, अखिलेश मायावती समेत कई नेताओं को भेजा गया निमंत्रण। आईसीआईसीआई बैंक लोन घोटाला, जांच में सहयोग नहीं कर रहे वीएन धूत, सीबीआई कराएगी चंदा और दीपक कोचर से सामना। राहुल गांधी ने पहली बार बताया कि ऐसी लड़की से करेंगे शादी जिसमें उनकी दादी इंदिरा गांधी और मां सोनिया गांधी की खूबियां मिली जुली हों। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य की सुरक्षा स्थिति व विकास कार्यक्रमों की समीक्षा की। त्रिपुरा में बीजेपी को लगा बड़ा झटका, एक और विधायक ने दिया इस्तीफा। ओबीसी आरक्षण के लिए योगी सरकार ने किया आयोग का गठन, 5 सदस्यों की टीम बनी। रहस्यमय परिस्थिति में महिला समेत 2 बच्चों की मौत, पति अस्पताल में भर्ती, विधायक आवास के सामने बेचता था पानी पूरी। पीएम मोदी के भाई प्रहलाद और परिवार के अन्य सदस्यों का क्या है हाल, कल हुआ था कार का एक्सीडेंट। कांग्रेस की माली हालत बेहद खराब, नेताओं को अब कई चीजों के लिए नहीं मिलेगा खर्चा। समुद्र के रास्ते भारत में तबाही मचाना चाहता था पाक, एटीएस ने 10 पाकिस्तानियों को दबोचा। बंदूखेड़ बनेगा वाइल्ड लाइफ टूरिज्म का हब, योगी सरकार का ये है मेगा प्लान। चुनाव से पहले कर्नाटक सरकार का बड़ा दाव, लिंगायत और वोकलिगा समुदाय को रिजर्वेशन में बढ़ोतरी। भारत के कई फैसले से फिर खुश हुआ रूस, यूक्रेन के अनगलियारे में शामिल नहीं होगा देश। पीएम मोदी से मिलता है कोचीन, कार्निवल में पपंजी के पुतले का चेहरा, बीजेपी ने दर्ज कराई शिकायत। भारत की फार्मा इंडस्ट्री बेहद भरोसेमंद है, 18 उत्तेजक बच्चों की मौत पर विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान। सीट बैलेट को नजरअंदाज करने वाले हो जाए सावधान, रोड एक्सीडेंट में 16,000 से ज्यादा लोगों की गई जान। भारत जोड़ो यात्रा के बीच कांग्रेस को जोरदार झटका, एक साथ 52 नेताओं ने दिया इस्तीफा। नए साल के जश्न को लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट। दिल्ली में भीषण ठंड के बीच होगा नए साल का स्वागत, 4 डिग्री तक कम हो जाएगा टेम्परेचर। जोमेटो के डिलीवरी बॉय को कार ने कुचला, गाड़ी पर लगा था डिस्ट्रिक्ट जज का स्टिकर। G20 के लिए पीएम मोदी ने सभी दलों से मांगा सहयोग, विदेश मंत्री ने दिया भाजपा प्रवक्ताओं को मंत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने सोमवार को तीसरी बार बातचीत की। इस दौरान चर्चा का मुख्य केंद्र रूस यूक्रेन युद्ध रहा। भारत की इस ओरल दवा को मिली WHO की मंजूरी, कोरोना के खिलाफ बेहद असरदार। 26/11 की स्टाइल में दाखिल होना चाह रहे थे पाकिस्तानी, एटीएस और कोस्ट गार्ड ने पकड़ी हथियारों और ड्रग्स से भरी नौका। 19 साल की युवती से 6 लड़कों ने किया गैंग रेप, मंगेतर को पीटा, झारखंड में दिल्ली जैसी हैवानियत। भारत LAC को बना रहा अवैध किला, ये तैयारियां उड़ा देंगी चीन की नींद। वंदे भारत को बेहतर बनाने में जुटा रहा मंत्रालय, 30 दिसंबर को एक और ट्रेन उतरेगी पटरी पर। अमेरिका में लोगों को जमकर मार रहा बॉम्ब चक्रवात, अब तक 60 लोगों की मौत, भीषण सर्दी से अभी और बिगड़ेंगे हालात।
चीन की वजह से फिर दुनिया पर गिरजेगी गाज। तेजी से बढ़ रहे संक्रमण की सुनामी, अब नए वेरिएंट फैलाने का खतरा, इन देशों में अलर्ट जारी। सबरिया में जहरीली गैस लीक होने के बाद इमरजेंसी घोषित, स्कूलों और हाईवे भी बंद, चपेट में 50 से ज्यादा लोग। अभी तक खत्म हो गया होता यूक्रेन युद्ध, जारी रहने के पीछे रूस ने बताई हैरत अंगेज वजह। तालिबान ने महिलाओं पर लगाए शरिया, संयुक्त राष्ट्र ने दिया ये बड़ा संदेश। 67 साल की उम्र में इस शख्स ने पैदा कर दिए 102 बच्चे, बड़ी संतान की उम्र पत्नी से 21 साल बड़ी। कोरोना के बाद अब एक और घातक बीमारी की एंट्री, दक्षिण कोरिया में सामने आया ब्रेन ईटिंग अमीबा का पहला केस। पाकिस्तान में आतंकी हमले का खतरा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के बाद सऊदी अरब ने अपने नागरिकों को दी चेतावनी। दिल्ली से हटेंगे कूड़े के पहाड़, डिप्टी सीएम सिसोदिया ने ओखला लैंडफिल साइट का किया दौरा। बीएमसी हेडक्वार्टर में सभी राजनीतिक पार्टियों के ऑफिस पर लगे ताले। शरद पवार ने बीजेपी पर की तीखी टिप्पणी, बोले कांग्रेस मुक्त भारत संभव नहीं। 1 साल बाद जेल से रिहा हुए महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख। कर्नाटक सरकार पर भड़के फडणवीस। महाराष्ट्र विधानसभा में देवेंद्र फडणवीस ने कहा, मुंबई महाराष्ट्र की है, किसी के बाप की नहीं। अस्पताल में वार्ड बॉय ने महिला डॉक्टर पर कैंची से किया जानलेवा हमला, घटना सीसीटीवी में हुई कैद। 10वीं और आईटीआई पास के लिए रेलवे में निकली बम्पर भर्ती, जल्दी करे, शुरू हो चुका है रजिस्ट्रेशन। आईटीआई पास के लिए एनटीपीसी में निकली बम्पर वैकेंसी, जल्दी करें अप्लाई। इंडियन एयरफोर्स में निकली नौकरियां ही नौकरियां, जल्दी करें, कहीं छूट न जाए मौका। म्यांमार की नेता आंग सान सूकी को अब 32 साल रहना होगा जेल में, दुनिया भर में निंदा। हवा और समुद्र के रास्ते रूस ने यूक्रेन पर कर दी मिसाइलों की बरसात, भीषण तबाही। पाकिस्तान भूल नहीं पा रहा अनुच्छेद 370 हटाए जाने का दर्द, फिर उगला कश्मीर का जहर। विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंचे निकोसिया, दोनों देशों के बीच हुआ ऐतिहासिक समझौता। बेंजामिन फिर बने इजराइल के प्रधानमंत्री, लैपिड ने कहा ज्यादा दिन रहने नहीं देंगे। पाकिस्तान पर फिर भारी पड़ा आतंकवाद, 3 सैनिकों को उतारा मौत के घाट। सीरिया में बस पर हुए हमले से 10 लोगों की मौत, 52 आतंकवादी गिरफ्तार। अमेरिका की टोही विमान लड़ाकू विमान को मार गिराना चाहता है चीन, खुलासे के बाद दक्षिण चीन सागर में खलबली। न्यूयॉर्क में बर्फीले तूफान में दबे लोगों की अभी तलाश जारी, खुली बुफालू की सड़क। मानवाधिकारी का घोर उल्लंघन, महिलाओं की पढ़ाई पर तालिबान बैन को लेकर यूएनएससी ने जताई चिंता। भारत के लिए बेहद अहम है, अगले 40 दिन तेजी से बढ़ सकते हैं कोरोना के मामले। महबूबा मुफ्ती ने राहुल गांधी की शान में पढ़े कसीदे, भारत जोड़ो यात्रा पर दिया बड़ा बयान। G20 सम्मेलन में दिखेगी प्रभु श्री राम, श्री कृष्ण और महादेव की थीम, यूपी बनेगा देश का शो विंडो। माहिर अबेन से मिलकर अहमदाबाद के अस्पताल से निकले पीएम मोदी। अलीगढ़ एसएसपी कलानिधि नैथानी ने किया छात्रों से संवाद, सफलता के लिए टिप्स का अपार अफसरों में श्रेष्ठ को चुनिए। अब और आसानी से होगा मां वैष्णो देवी का दर्शन, नए साल में रेलवे ने दिया ये तोहफा। राहुल गांधी की सुरक्षा में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान चूक, कांग्रेस महासचिव ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखा पत्र। लखनऊ में ठंड हुई प्रचंड, टूटा 10 साल का रिकॉर्ड, आगरा, अयोध्या सहित इन शहरों का जाने हाल। जब जेटली को याद करके बहरीन में भावुक हुए पीएम मोदी, कहा मेरा दोस्त अरुण चला गया। कांग्रेस आज मना रही है 148वां स्थापना दिवस, मुंबई में होगी रैली, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई बड़े नेता होंगे शामिल। जम्मू के सिद्रा इलाके में एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया। यूपी में निकाय चुनाव से पहले 7 आईपीएस अधिकारियों का तबादला, बदले गए बरेली और कानपुर जोन के एडीजी। उत्तराखंड में फिर महसूस हुए भूकंप के झटके, लोग घरों से बाहर निकलने पर हुए मजबूर। सोशल मीडिया स्टार उम्र सिर्फ 22 साल, 10,000 से ज्यादा फॉलोअर्स, फिर अचानक क्यों दे दी जान। पूरे उत्तर भारत में पड़ रही कड़ाके की ठंड, इन राज्यों में बारिश का अलर्ट। यूपी का मऊ में दर्दनाक हादसा, घर में आग लगने से परिवार के 5 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर में आतंकी जड़ें उखाड़कर पनपेंगे औषधीय पौधे, सरकार की नायाब योजना।
सलमान खुर्शीद ने कहा, राहुल गांधी की तारीफ करने के लिए नागपुर से नहीं पहुंचूंगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कबाड़ से कमाए 22 करोड़ 11 लाख वर्ग फुट जगह खाली कराई। यूक्रेन की मदद करने कीव पहुंचे फ्रांस के रक्षा मंत्री। युद्ध थमने के आसार हुए और धूमिल। टूट नहीं रहा है जेलेंस्की का हौसला, युद्ध के बीच ये खतरनाक लड़ाकू ड्रोन बनाने जा रहा यूक्रेन। मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन, महिलाओं की पढ़ाई पर तालिबानी बैन को लेकर यूएनएससी ने जताई चिंता। हिंदुस्तान की सेना का दुनिया में बजा डंका, स्कॉटलैंड में बनेगा भारतीय सेना का स्मारक।